दवाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे पेन मैनेजमेंट के लिए, ठीक करने के लिए, ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर के लिए जहां पे एक इंजरी हो गई या अल्सर हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, गैंग्रीन हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, या फिर बहुत कमजोरी है, या फिर नींद नहीं आ रहा, या फिर डिप्रेशन हो गया है, तो उसके लिए द थर्ड मेडिसिन जो सभी को लेना है, हमने देना शुरू भी कर दिया, इस वक्त भी आप ले रहे हैं, एंड दैट इज 0 वोल्ट एज मेडिसिन। इस लेक्चर से पहले आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, है ना? जब आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी सबसे पीक पे होती है। इस वक्त मेरे बॉडी की वोल्टेज शून्य नहीं है, इस वक्त आपके बॉडी की वोल्टेज शून्य है, क्योंकि आप जहां पे बैठे हैं नीचे तारे हैं, उन तारों का आपका स्किन टच कर रहा है, ये तारों का एक छोर जाके बाहर जमीन में गड़ा हुआ है। तो यू ऑल आर ग्राउंडेड, आप सब अर्थिंग से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थिंग से जुड़े हैं, आपके घर के और यहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपने देखा कि अगर अर्थिंग का तार ना भी लगाएं तब भी वो काम करेगा, लाइट जलेगी, फ्रिज चलेगा, फिर भी वो तीसरी तार क्यों लगाते हैं? यहाँ कोई इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या वैसे इंजीनियर आप है ना? तो अगर किसी भी इंजीनियर से पूछेंगे तो बताएंगे, क्योंकि अर्थिंग से जोड़ने से उस बिसाइड मेनी अदर बेनिफिट उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है ना? तभी, नहीं तो और क्या काम है? तीसरे पिन के बिना सारा काम चलता है, फालतू में एक पिन लगाया मैं और अर्थिंग हर बिल्डिंग में लगाया, कितना ज्यादा खर्चा होता है एक बिल्डिंग में अर्थिंग लगाने का, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है जब वो ग्राउंडेड होती है, राइट? हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। डॉक्टर जब ईसीजी लेता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक करता है। स्टेथोस्कोप से जब चेक कर रहा है हार्ट बीट, तो वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेक कर रहा है। याद रखिए, जब हार्ट अटैक होता है इट इज ए मैकेनिकल फेलियर, ब्लड जा नहीं पा रहा, ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज मतलब मैकेनिकल फेलियर। हार्ट अटैक से कोई मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए बॉडी का, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, तब इंसान मरना ही है। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट सेम नहीं है। हार्ट अटैक मैकेनिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर में इंसान मरेगा नहीं, पेन होगा। इलेक्ट्रिकल फेलियर में इंसान उसी वक्त हर हाल में मर जाएगा, 1 मिनट के अंदर। तो हम सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही हैं, तो हम सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। वी ऑल नीड टू बी ग्राउंडेड, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ग्राउंडेड है, जैसे कि अभी आप ग्राउंडेड हैं। क्योंकि जब आप ग्राउंडेड होते हैं उस वक्त आपकी वोल्टेज शून्य हो जाती है, जैसा आपने देखा भी, और जब आप शून्य वोल्टेज होती है तब आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट पीक पे होती है। इंसान के अलावा बाकी सारे ऑल काइंड ऑफ लिविंग क्रिएचर हमेशा ग्राउंडेड होते हैं। कुत्ते, बिल्ली, शेर सब ग्राउंडेड होते हैं। पक्षी जो है वो पेड़ पे बैठती है, और पेड़ ग्राउंडेड होती है तो पक्षी इनडायरेक्टली ग्राउंडेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी होती है, बरसात का मौसम चल ही रहा है, भिखारी लोग बुरी तरह से कभी बीमार नहीं पड़ते। उनको कभी बहुत बुरी तरह से इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाए या उनको किडनी फेल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि एक दवा उनके पास है जो हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं, वो है कि 0 वोल्ट एज मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।